श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का जीवन परिचय। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक कथावाचक संत हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कानपुर के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांड्य है, माता का नाम राम देवी है और उनके दादा एक सन्यासी थे। उनकी मां गहरी धार्मिक थीं। वहीं महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। महाराज जी को बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव था। 13 साल के ही कम उम्र में घर छोड़ दिया था। साथ ही इसके बाद वह वृंदावन आ गए। इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। महाराज जी को पीले बाबा के नाम से भी जाना जा सका है। महाराज जी के माता पिता के मन में संतों के प्रति बहुत आदर था और वे सदैव संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक भक्ति परिवार से आने वाले महाराज जी ने छोटी उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता और श्री सुखसागर को पढ़ना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस नेक काम के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने को तैयार थे। इन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। माता ने उत्तर दिया, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो प्रतिदिन भजन कीर्तन किया करो। और प्रेमा जी ने उत्तर दिया कि मैं साधु बनना चाहता हूँ और हमेशा के लिए भगवान की शरण में रहना चाहता हूँ। उन्होंने सन्यासियों से दीक्षा प्राप्त की और उन्हें आनंद ब्रह्मचारी नाम दिया गया। प्रेमानंद महाराज जी ने अंततः सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली। प्रेमानंद जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय गंगा के तट पर व्यतीत किया। वे सदैव गंगा जी के तट पर रहते थे। इनके हाथ जो लग जाता वह खा लेते थे। ठंड के बावजूद महाराज जी गंगा जी में 3 डुबकी लगाते थे। महाराज जी कई दिन भूखे प्यासे रहते और जो कुछ भोग लग जाता तो ग्रहण कर लेते, पर उनका मन भगवान से विदा नहीं होता। कहा जाता है कि महाराज जी ने एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए राधा कृष्ण की महिमा का अनुभव किया था। कहा जाता है कि महाराज जी दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में रासलीला देखा करते थे। महाराज जी अपने एक शिष्य की सहायता से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुए और चले गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीवन भर यह वही घर रहेगा। कहा जाता है कि वृंदावन में प्रेमानंद जी की दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा करना और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करना शामिल था। कहा जाता है कि राधा वल्लभ मंदिर में महाराज जी स्वयं राधा जी को निहारते थे और जब पास खड़े एक स्वामी ने ये देखा तो उन्होंने इन्हें एक राधा सुधा निधि श्लोक सुनाया। उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी श्री हरिवंश नाम का जाप करें। प्रारंभ में प्रेमानंद जी को श्री हरिवंश नाम लिखने में संकोच हो रहा था। उन्होंने पाया कि श्री हरिवंश नाम उनके स्वर रज्जुओं से स्वतः ही निकल रहा है। श्री हरिवंश एक पवित्र नाम के रूप में पूजनीय होने लगे। प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी ने उन्हें जो भी काम सौंपा उन्होंने बड़ी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया। महाराज जी के गुरु जी उन पर सदैव प्रसन्न रहते थे। महाराज जी अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और उनके हृदय में श्री राधा रानी के चरणों के लिए भक्ति जागृत हुई। महाराज जी के वचनों या कथाओं से घोर पापी भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं।